हेलो फ्रेंड्स। भाई विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। क्या ऐसा हो सकता है? ओह गॉड, हाउ कैन इट बी पॉसिबल? ये सारे शब्द हमें तभी सुनने को मिलते हैं जब कोई पूरी तरह से वंडरलैंड में पहुंच जाता है। आज हम आपको कुछ ऐसी ही विधाओं से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिनका रहस्य आज भी रहस्य बना हुआ है। लेकिन क्या है इन रहस्यों की हकीकत? ऐसा क्या है विश्वास और अविश्वास के बीच में, जानेंगे हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है क्या रहस्य क्या हकीकत। और आज हम बात करेंगे वैक्स स्क्राइंग और कैंडल हीलिंग के बारे में। अग्नि तत्व जीवन ऊर्जा को सक्रिय करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। चाहे वो मंदिरों में जलती अखंड ज्योति हो या फिर किसी चर्च में जलती हुई कैंडल। प्राचीन समय से ही अग्नि तत्व का उपयोग उपचार के लिए भी किया जाता रहा है। क्या अग्नि रूपी इस ऊर्जा के माध्यम से भौतिक एवं मानसिक कष्टों को दूर किया जा सकता है? क्या वैक्स स्क्राइंग हमारे जीवन में सकारात्मकता ला सकती है? क्या रहस्य है इस विद्या का और क्या हकीकत? बहुत कम लोग जानते हैं कि ये वैक्स स्क्राइंग क्या है, क्या रहस्य है इस विद्या का, और कोई क्यों यकीन करे इस विद्या पर। आज अपने शो में हम बात करेंगे वैक्स स्क्राइंग के बारे में और इससे जुड़े रहस्य और हकीकत का सफर तय करेंगे। इसके लिए हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर हेतल देसाई को और सपना शर्मा को। आप दोनों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर हेतल, मैं आपसे बड़ा ही बेसिक सवाल पूछना चाहता हूं। एक तो हमने ये वैक्स स्क्राइंग के बारे में बहुत कम सुना है, बल्कि नहीं सुना है। तो सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये वैक्स स्क्राइंग है क्या? वैक्स स्क्राइंग इतनी सिंपल और बहुत ही गुड रहस्य वाली एक प्रक्रिया है जहाँ पे हम कुछ एलिमेंट्स जैसे कि फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट, इन सब से मिलन करके हम पानी के अंदर एक कैंडल को जला के उसके ड्रॉप्स, वैक्स के ड्रॉप्स चलते हैं। और इन ड्रॉप्स के सामने एक प्रश्नकर्ता बैठा है, वो अपनी उलझन लेके, परेशानी लेके हमारे पास आया है। उस इंसान की परेशानियों पे, उसकी ऑरा पे, उसकी जो भावनाएं हैं उन पे कंसंट्रेट और फोकस करके अपने आध्यात्मिक बल के साथ वैक्स को उसके पानी में ड्रॉप करते जाएंगे तो पानी के अंदर हमें कई सारी निशानियाँ, सिंबल्स और साइंस मिलेंगी। आप उनकी आकृतियों की बात कर रही हैं? आकृतियाँ होगी, बूंदें उसमें पड़ेंगी। हाँ जी, हाँ जी। उनकी आकृतियों के आधार पे आप तो उन आकृतियों के आधार पे उनकी जो परेशानी है वो क्यों है, क्या परेशानी है और उसके रीजंस क्या है और उसके सिम्टम्स क्या है, ये सारी चीज़ें साइकिकली अंदर से जवाब मिलते जाएंगे। इसी को वैक्स स्क्राइंग कहते हैं। सपना, मैंने सुना है कि आपकी बिजनेस रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, हाँ। समस्याएं हैं। तो हम आपकी समस्याओं की कहानी आप ही की जुबानी सुनना चाहेंगे, बताइए। बहुत गंभीर है। लाइक बिजनेस काफ़ी ठीक ठाक ही चल रहा था, एवरीथिंग वाज स्मूथ, आराम से जा रहा था, जैसे नॉर्मल अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ठीक है। मगर सडनली में भी फॉल्ट आने लगा है और फिर इनकमिंग ऑर्डर्स और फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, ये सब शुरू हो गया। और रीज़न कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या है एक्चुअली। डॉक्टर हेतल, हाँ जी, आप इनकी समस्याओं को कैसे देखती हैं? सारे एंगल से पता समझ में नहीं आता कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। सही है। इसी वक्त ऐसी कुछ विद्या काम आती है जो दो चीज़ों के बीच की रेखाएं पढ़ लेती है, रीडिंग बिटवीन द लाइंस। तो कहाँ पे कौन सी एनर्जीज है और कुछ आपकी खुद की एनर्जीज है, कुछ आपकी इंटेंशंस है। आपने कहा आपकी फैक्ट्री है? हाँ, फैक्ट्री। तो फैक्ट्री के बारे में कुछ चीज़ें बताई जाएगी उसके अंदर। वॉट एवर इज़ हैपनिंग राइट नाउ, वॉट एवर इज़ अ सिनेरियो, ये सारी की सारी क्लियर पिक्चर आ जाएंगे। उसके बाद जब वो क्लियर पिक्चर आएंगे उस बॉल के अंदर आकृतियों में, तब हम पता कर पाएंगे कि इसके सोल्यूशन क्या निकल सकते हैं। तो आपको तो दिक्कत ये आ रही कि आपको तो कारण ही पता नहीं है कि दिक्कत क्या है। हाँ, क्योंकि किसी ने बोला ये ऐसे रखो, ये करो, हर एक चीज़ मैंने करके देख लिया है, कुछ फायदा नहीं। नहीं। तो आप इस विश्वास के साथ आई हैं कि आज कोई न कोई हाँ। हल मिलेगा, आपके उन कारणों का पता चलेगा जिससे आपकी बात नहीं बन रही। बहुत विश्वास के साथ आई। और डॉक्टर हेतल, क्या ज़्यादा है मुझे भी इसी बात की उम्मीद है कि आप जब जाएं
आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। बिस्मिल्लाह। क्या बात। डॉक्टर हीतल, आप इस कला की जानकार हैं, इस विधा की जानकार हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने इनकी समस्या सुनी, क्या आपका विश्वास ये कहता है अपनी कला के बारे में कि इनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? इनकी समस्याओं का समाधान तो जरूर होगा, पर उसके पहले की स्टेज बताऊं कि जब भी हम लोग स्क्राइंग करेंगे जी। तो समस्या क्या, हकीकत में समस्या क्या है, ये पहले पता चल जाएगा। हाँ, जाहिर सी बात है, जब तक समस्या पता नहीं चलेगी क्योंकि उसका अभी इलाज तो कैसे उन्होंने होगा? बताया है कि बाकी सब कुछ सही है, जी। सब कुछ सही जा रहा, ठीक तरह से किया हुआ है, जी। और फिर भी प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। दिस इज व्हाट यू सेड। तो सुपरफिशियली देखा जाए तो फिलहाल उनको जवाब मिल नहीं पा रहा है कि प्रॉब्लम हकीकत में प्रॉब्लम है क्या क्या। है? बिल्कुल तो बिल्कुल। ये बात तय है कि वैक्स क्राइंग से उनकी प्रॉब्लम पता चल जाएगी, कौन से एरिया में। कई बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम 3-4 अलग अलग कारणों से होती है, और हम समझते हैं कि हमने सारे सॉल्यूशन कर दिए, पर एक तरफ हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं, एक तरफ इग्नोर कर रहे हैं। तो आप कहना चाहती हैं बैलेंस की जरूरत है? बैलेंस कहीं नहीं हो पा रहा होगा शायद, तो वो वैक्स क्राइंग के जरिए पता चल जाएगा कि एरियाज क्या है, इश्यूज क्या है, एंड देन विल सी कि जो नहीं देख पाए शायद वो, हाँ। जो नहीं समझ पाए वो दिख जाएगा इसके अंदर से हमें। डॉक्टर हेतल को पूरा विश्वास है कि वैक्स स्क्राइंग से सपना के समस्याओं के सही कारणों का पता लगाया जा सकता है। क्या यह संभव है? एक कैंडल की मदद से समस्याओं के सही कारणों का पता लग जाए? विश्वास और अविश्वास के बीच घिरा हुआ मैं ये जानने को आतुर हूं कि कैसे वैक्स स्क्राइंग सपना की मदद करेगा। ये सब कुछ जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, हम तुरंत वापस आ रहे हैं। कैंडल की फ्लेम, पानी में बनता वैक्स का शेप जिंदगी के सारे राज खोल सकता है। जिस तरह से मैं कैंडल को मेल्ट होते देख रही हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप चारों तरफ से निराशा मिली है, चारों तरफ से किसी ने बांध दिया हो। वेलकम बैक टू क्या रहस्य क्या हकीकत। दोस्तों, अब समय आ गया है उस प्रयोग की तरफ बढ़ने का जिसमें छुपे हैं सपना के समस्त समस्याओं के राज। आइए जानते हैं इस बारे में सपना का क्या कहना है। सपना, आपको कैसा लग रहा है? आज आप एक ऐसी विद्या की तरफ रूबरू होने वाली हैं, एक ऐसी विद्या से रूबरू होने वाली हैं जिसके बारे में सिर्फ आप इतना जानती हैं कि इसको वैक्स स्क्राइंग कहते हैं। उत्सुक तो मैं भी बहुत हूँ, क्योंकि अब तक मैंने, जैसे आपको कहा, मैंने काफ़ी चीज़ें ट्राई कर ली हैं। कभी थोड़ा ऐसा लगता था चलो हो गया, मगर वापस हो बैक टू पेविलियन, फिर पुरानी शिकायतें शुरू हो जाती थी। किसी ने मुझे ये सजेस्ट किया है कि इससे पॉजिटिव रिजल्ट बहुत हैं। चलिए, जो कुछ भी होगा अच्छा होगा। डॉक्टर हेतल, इस समस्याओं का राज, कारण जानने की प्रक्रिया कैसे शुरू करेंगे हम? शुरुआत करते हैं एक वैक्स क्राइंग के लिए कैंडल जलाने के। जी। और बिफोर आई लाइट द कैंडल, लेट मी प्रे फॉर यू, ताकि मेरे यूनिवर्सल एनर्जीज, डिवाइन एनर्जीज मुझे सारी की सारी प्रॉब्लम, समस्या जो आपके बिजनेस रिलेटेड है, आपके बिजनेस ऑफिस कंपनी का नाम जान सकती हूँ? पेंटा इमेजिंग पेंटा सिस्टम। इमेजिंग सिस्टम। एंड वेयर इज इट? वैसे असल praying and expecting all the messages for Penta Imaging System and Sapna Sharma. Facing all the problems he has come right now, all that she has faced.
जो प्रक्रिया हम इस वक्त कर रहे हैं, आपकी कंपनी के सारे जितने प्रॉब्लम्स है, समस्या है, उनके बारे में हम स्क्राइंग कर रहे हैं। और जिस तरह से मैं कैंडल को मेल्ट होते देख रही हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप चारों तरफ से निराशा मिली है, चारों तरफ से किसी ने बांध दिया हो। बहुत क्लियर आकृतियाँ दिख रही है मुझे इसके अंदर। ये दिख रहा है कि आपकी फैक्ट्री में कुछ बड़ा ऐसा एक चेम्बर है, काफ़ी बड़ा सा चेम्बर, और उस चेम्बर में अगर देखा जाए तो सारा का सारा वज़न एक कोने में पड़ा हुआ है। और शायद वो जो कोने में वज़न पड़ा है, मुझे पता नहीं है आपकी फैक्ट्री किस चीज़ की है, पर वो जो सामान पड़ा हुआ है वहाँ से हट नहीं रहा है। तो आई पर्सनली फील दैट वो एक बड़े से रेक्टेंगल चेम्बर के अंदर कोने में जो सामान पड़ा है वो काफ़ी वक्त से वहाँ जो हिल नहीं पा रहा है। शायद हो सकता है कि आपकी फैक्ट्री की जो प्रोडक्शन होती है, वो प्रोडक्ट आपने वहाँ जमा करके रखा है जो मूव नहीं हो रहा है। चेम्बर कहाँ से एग्जैक्टली चेम्बर, मगर जैसे हम एंटर होते हैं इस बड़ा सा लॉन जैसा है और फैक्ट्री चेम्बर्स उस तरफ है, ये ओपन एरिया है। तो पैसेज में हम लोगों ने सब जो अपना जो गुड्स है वो वहाँ पे हम लोगों ने स्टोर करके रखा तो है। वो जो ब्लॉक है वहाँ से आपने हटाया नहीं है काफ़ी वक्त से, और जब तक नहीं हटाओगे तो एनर्जी ब्लॉक हो गई है वहाँ पे, तो वो प्रोडक्ट जो आपका है मूव भी नहीं कर रहा होगा अगर आप क्लोजली चेक करें तो। अगर देखा जाए तो पहली और एक बात ये हो रही है कि ओवरऑल सब कुछ बिखरा हुआ है, ऑर्गेनाइज कुछ लग नहीं रहा मुझे। तो ऑर्गेनाइज नहीं लगने के कारण, रहने के कारण शायद एनर्जी डिस्टर्बेंस बहुत है, तो एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा आपको, पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा। दूसरी एक चीज़ दिख रही है कि जो एम्प्लॉयज़ है वो एम्प्लॉयज़ भी बिखरे हुए हैं, एक टीम बन के काम नहीं हो रहा है। दूसरा एक मुझे समस्या में ये भी लग रहा है कि जैसे कि जो भी प्रोडक्शन आपका हो रहा है, जो पहले लॉट बना हुआ है वो पहले मूव आउट नहीं हो रहा है, जो फर्स्ट बना है वो फर्स्ट मूव आउट नहीं हो रहा है, वो पाइलअप होते जा रहा है और वो सारा डेड स्टॉक होते जा रहा है, और उसके ऊपर कुछ नया आप कोशिश करने की कोशिश कर रहे हो जब तक कि पहला क्लियर नहीं हुआ। जैसे एक पड़ाव पूरा नहीं हुआ और आप दूसरे में आप इमीडिएटली जंप करो, तो शायद आपने कोई नया और एक प्रोडक्ट बनाने में जल्दबाजी की हो, उसमें आपको आपके टीम का सपोर्ट नहीं मिला, स्टाफ का सपोर्ट नहीं मिला, और डेफिनेटली फाइनेंसेस भी ब्लॉक है। फाइनेंसेस ब्लॉक होने के साथ साथ ये कह सकती हूँ कि आपका मार्केट से लेना निकलता हुआ पैसा, यहाँ देखिए आप कुछ सिंबल्स ऐसे दिख रही है कि यू आर सिंगल हैंडेडली हैंडलिंग एवरीथिंग। सपोर्ट एक उनको ज़रूरत है। दूसरी बात आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स है जो आपके क्लियर नहीं हो रहे हैं फिलहाल, उसके कारण भी नेगेटिविटी लग रही है। एस्थेटिकली अगर आप देखो या प्रैक्टिकली देखो तो क्लेंजिंग करना ज़रूरी लग रहा है। सबसे पहले मुझे एनर्जी क्लेंजिंग करना ज़रूरी हो रहा है। बट फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई सी इज़ दिस द वे यू प्लेस थिंग्स, एंड एम्प्लॉयज़ जो बिखरे हुए हैं उनकी इंटेंशंस सारे के सारे लोगों की पॉजिटिव नहीं है, यूनिटी नहीं है। एक कॉमन गोल बना के नहीं चल रहे हैं, शायद इसके लिए आपको प्रॉब्लम दिख रही है। तो आई पर्सनली फील कि वैक्स ऐसे लग रहा है कि जैसे आपको या किसी को लीडरशिप क्वालिटी बनाकर सबको एक माला में बुनना ज़रूरी है। आप क्या हितल की बातों से सहमत हैं, जिन्होंने जो भी समस्या बताई है, क्या वाकई ये समस्या है? अब समस्या जो उनको मैंने कभी बताई नहीं थी वो मुझे बता रहे, मैं एक बिजनेस रिलेटेड में बोल रही थी। अब जब जैसे उन्होंने बोला मेरा सामान एक तरफ गुड्स है वो पाइल हो रहा है, वो वाकई है उधर, क्योंकि मेरे ऑर्डर्स रुके हुए हैं, तो दे आर पाइलिंग ओवर देयर। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी करना ज़रूरी है शायद, और थोड़ा कि जो आया बन गया मगर ब्लॉक हो रहा है दूसरा बन गया। आपकी बात वो सी, बट एज अ बिजनेस मैन अगर हम जाते हैं और फैक्ट्री बंद है वो किसी को पसंद नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो चाहे हम धीरे करें मगर प्रोडक्शन करना ज़रूरी है, ताकि एटलीस्ट लगे कुछ चल रहा है। डेड फैक्ट्री किसी को पसंद नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि जो प्रोडक्ट पहले बना है उसकी निकासी नहीं हो रही है। वही मैं चाहना चाहती हूँ, जब सब कुछ सही है, मेरा जब पहले भी मेरा यही जो पैरामीटर से चल रहे थे, सब कुछ बराबर चल रहा था, सडनली क्यों वही सब चीज़ें रुक गई? फॉर नो राइम और रीज़न, कोई रीज़न तो नहीं। आप इस समस्या से जो अभी वर्कर प्रॉब्लम तो चलो पहले मैंने बोला था, जैसे प्रोडक्शन चल रहा है, वर्कर एक दो नहीं है, कैसे भी मैनेज कर लिया, बट द प्रोडक्शन भी नहीं चल रहा है, वर्कर्स भी नहीं है, 2 के बदले 4 छुट्टी पे जा रहे हैं, तो वो ऐड ऑन कर रहा है। तो मतलब इन्होंने जो समस्या बताई आप आइडेंटिफाई करती हैं? हाँ जी। अच्छा, रही बात जो ये वर्कर्स की बात डॉक्टर हितल ने बताया कि उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है, यूनाइट करने की ज़रूरत है, एक लीडरशिप की वहाँ पे ज़रूरत है। वो बहुत ही क्लियरली दिख रहा है लीडरशिप का कि एक बंदा चाहिए जो ऊपर बैठ के सबको कंट्रोल करे। ये कितनी सुंदर आकृति बनी है कि जो एक बंदा चाहिए जो एक लीडर बन के आगे चले। जैसे अभी तक तो नहीं मान रही थी, अब मैं पूछ रही हूँ।
किसी ने ब्लॉकेजेस करवाए हैं। हम किसने क्या किया उसमें ज़्यादा नहीं उतरेंगे, बिकॉज इज़ अ यूनिवर्सल पॉजिटिव एनर्जी। ये पक्का है कि बंधन है, बंधन अपने आप से जाएगा। बंधन है। बंधन से मुक्ति कैसे करे वो हम हीलिंग देखेंगे, कैंडल से कैसे मुक्ति कर पाए। किसने किया, जिसने भी किया उसका कर्म। तो चलिए ये तो स्पष्ट हो गया, इस पे तो आपको यकीन हो गया कि ये समस्याएं हैं, सामान आपका है किस कोने में पड़ा हुआ है, इसको भी आपने आइडेंटिफाई कर दिया, जाते ही पहले वही काम करूँगी। और किसी की बुरी दृष्टि है ये भी इन्होंने स्पष्ट तो कर दिया। ये जो सारे प्रॉब्लम्स थे जो उनको शायद नहीं समझ आ रहे थे, वो वैक्स क्राइंग के ज़रिए हमको आकृतियों के ज़रिए शायद पता चल रहा है, क्लैरिटी मिल रही है। तो आई ऑल्सो होप दैट यू गेट द बेस्ट सोल्यूशंस। जैसे हम लोग ये सब आप बोल रहे कैंडल मैजिक के जो सॉल्यूशंस लाएंगे हाँ उसमें जी। मैं भी अभी यहाँ बैठी हूँ सब, मगर फिर भी एक अंदर मेरे जैसे कुछ घूम रहा है, हाँ जी। बंधा हुआ है सर, कोई बैठ कर के सर को जकड़ा हुआ है, ये फीलिंग आती है। ये फीलिंग मुझे कई महीनों से, अच्छा, तो वो भी निकल जाएगा। आप जैसे जैसे सोल्यूशंस को अपनाते जाओगे एक इंटरनल फीलिंग आए, बिकॉज ये हीलिंग है, डिवाइन हीलिंग है ना, हम किसी बुरी चीज़ से कुछ कर रहे हैं। इतनी प्योर पवित्र चीज़ है ये कि कैंडल जिसको बोलते हैं एक अग्नि है, जल है, इससे आप जो हीलिंग करोगे तो आपकी इंटरनल हीलिंग भी उतनी ही पावरफुल हो जाएगी। तो आपके इंटेंशन हील होंगे, एनवायरनमेंट प्लेजेंट हो जाएगा, वर्क एनवायरनमेंट प्लेजेंट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपकी भी पीड़ा कम हो जाएगी। ऑफ कोर्स 100%। I'll meet you with a smile next time. Smiling, but this is a big smile. I hope I'm really smiling. You will be. Yeah, you will be. दोस्तों अभी आपने देखा कि डॉक्टर हीतल ने वैक्स स्क्राइंग की मदद से उन कारणों को बताया जो सपना के बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेदार थे। लेकिन क्या इन समस्याओं का समाधान हो सकता है? क्या इस छोटी से कैंडल में इस बड़े समस्या का समाधान छुपा हुआ है? हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे क्या रहस्य क्या हकीकत की अगली कड़ी में। आप देखते रहिए क्या रहस्य क्या हकीकत।